एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है वो लगभग 60 दिन आपके बच गए हैं और अभी आपको ये जानना है कि लास्ट के इन 60 दिनों के अंदर क्या हमें करना चाहिए जिससे हम सिलेक्शन के पास पहुंच सके या जो अपना सिलेक्शन है वो सिक्योर कर सके। तो जो इसके अंदर एग्जाम के ही मार्क्स काउंट होते हैं, सिर्फ फिजिकल मेडिकल के कोई मार्क्स नहीं होते। तो जो ज्यादा से ज्यादा हमें कोशिश करनी है वो यही करनी है कि एग्जाम के अंदर हम इतना स्कोर कर ले कि हम अपने आप को सिक्योर फील कर पाए या अपने आप का जो सिलेक्शन है वो पक्का कर पाए। तो आपके एग्जाम की जो डेट्स हैं वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम। पहले एक बार नोटिफिकेशन के अंदर दिसंबर दिया हुआ था, लेकिन एसएससी ने दोबारा नोटिस डाल के कंफर्म कर दिया है कि 14 नवंबर से दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। तो आपका जो एग्जाम का टाइम है उसके अकॉर्डिंगली अभी आप देख सकते हो कि आपके पास में कितना टाइम है। आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन है जो आप भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो वो 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लोग जाके इनको अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन चली हुई है फिलहाल के टाइम में, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको जो अपनी भर्ती है वो जर्नल के अंदर वैकेंसी ज्यादा है, यूआर उसके अंदर ओबीसी के अंदर कम है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कम है, तो कोई भी ईडब्ल्यूएस से अप्लाई मत करना, कोई भी ओबीसी से अप्लाई मत करना, सारे जर्नल से अप्लाई करना। ये बिल्कुल एक रोंग कंसेप्शन आप बोल सकते हो या मिथ बोल सकते हो, क्योंकि जो यूआर की कैटेगरी की जो सीट्स होती है वो जब ओबीसी के अंदर भी अगर आप फॉल करते हो और ओबीसी के अंदर आपके अगर यूआर की कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आप यूआर की सीट के ऊपर सेलेक्ट होते हो, ना कि ओबीसी की सीट के ऊपर सेलेक्ट होते हो। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि यूआर की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम चली जाए या ईडब्ल्यूएस से कम चली जाए। तो इन सारे चक्करों में आपको नहीं पड़ना है बिल्कुल भी कि आप लोगों कहीं जाके ये सोचो कि आपको ओबीसी में अप्लाई ना करके आप यूआर से अप्लाई कर दो या कुछ और करो। अपनी कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करो। जो लोग अपनी रिलैक्सेशन ले रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन सिर्फ अपनी कैटेगरी के अंदर होगा। अगर जो बाकी लोग हैं जो रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं, जिनकी एज का रिलैक्सेशन मैं बात कर रही हूँ, जो 25 साल से कम है अभी, अगर वो यूआर से ज्यादा नंबर लेके आते हैं तो वो यूआर कैटेगरी के ऊपर जो अपना सिलेक्शन है वो लेंगे। तो ये कंसेप्शन मुझे आपको क्लियर करना था, क्योंकि मैं टेलीग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा देख रही थी, बहुत सारे एस्पिरेंट आपको मिसगाइड कर रहे हैं कि आपको यूआर से अप्लाई करना है, बाकी से नहीं करना है, ये नहीं करना है। ये बहुत छोटी सोच होती है। जो लोग सोचते हैं कि 5-7 लोग अगर मेरे कहने से यूआर से अप्लाई कर देंगे तो शायद वो खुद क्योंकि ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से अप्लाई कर रहे होंगे तो मैं उसके अंदर फॉल कर जाऊंगा या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिसके पास में जो कैटेगरी है आप अपनी कैटेगरी से अप्लाई करो। अगर आपके अपनी कैटेगरी में मार्क्स बनते हैं, अगर आपके यूआर के अंदर मार्क्स बनते हैं तो आप यूआर पे सिलेक्शन ले लोगे, अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन ले लोगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड, आप वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी मैंने 60 डेज के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो कंप्लीट एक प्लान रेडी किया है। यहां से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप लोगों का टाइम बहुत प्रीसियस है तो आप इसको 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो। अगर कोई कैच कर सकता है तो वो 2 की स्पीड के ऊपर भी देख सकता है। इसको मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगी कि मैंने इतना एफर्ट डाल के अगर ये वीडियो बनाई है, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जो आउटपुट है वो पूरा मिल पाए और आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर हो पाए, फाइनल हो पाए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 60 डे प्लान इस वीडियो के अंदर ये होने वाला है। जो हमारा टारगेट स्कोर है अभी वो 75 से 80 नंबर के आसपास हम टारगेट करते हुए चलेंगे, ताकि थोड़ा सा हाई टारगेट रखेंगे तो थोड़ा अच्छे से अपना जो फोकस करके पढ़ेंगे और अच्छे से अगर एग्जाम जाएगा 2-4 नंबर कम भी आ जाएंगे तो भी हमारा जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा। तो 75 नंबर एटलीस्ट आप लोग अपना जो टारगेट है वो करके चलना। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो आपका टाइम अभी आप लोगों के लिए बचा हुआ है वो लगभग 60 दिन आप लोगों के पास में है। और जो ये प्लान होने वाला है ये स्मार्ट और इफेक्टिव स्टडी का प्लान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस लास्ट टाइम के ऊपर आप इतना ज्यादा काम करो कि आपका जो आउटपुट है वही नहीं आ पाए। हमें सिर्फ
जो स्मार्ट चीजें हैं उनको फोकस करना है। वैसे भी 1 साल के अराउंड से मैं इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, बहुत सारी वीडियोस मैंने आप लोगों को दी है, तो बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मेथड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा अपना जो स्कोर है वो कर पाओगे। जो 90 डेज का स्टडी प्लान है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। फ्री मेंटरशिप बैच है मेरी तरफ से वो आप लोगों के लिए, तो उस मेंटरशिप बैच की भी हेल्प लेके आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। उसके जो पहले से 60 दिन है वो लोग आप यूज कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस के लिंक मैं आप लोगों को देती हूँ जो आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर यूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो अपनी चीजें हैं वो देख सकते हो कि कैसे कैसे मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो करवाती हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारा स्कोर करने का ऑप्शन होता है वो होता है रीजनिंग सेक्शन के अंदर। तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर जो आप लोगों को स्कोर करना है, टारगेट स्कोर आपका 23 से 25 नंबर होना चाहिए। 25 नंबर की आपसे रीजनिंग पूछी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस बेसिकली आपसे नहीं बनते हैं या पेपर के अंदर दिक्कत आती है, तो उन टॉपिक्स के अंदर होता है नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलोलिज्म। ये सारे टॉपिक होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ब्लड रिलेशन भी काफी बार एस्पिरेंट दिक्कत फेस करते हैं। तो ये सारे टॉपिक को तो आपको मेजरली टारगेट करते हुए इन टॉपिक की अलग से प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ साथ में डेली आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग के। ये आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो या आप लोग कोई बुक अगर आप लोगों के पास में है वहां से भी कर सकते हो। मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। 60 दिन है और 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करोगे तो 3000 क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। और 3000 क्वेश्चन अगर किसी ने बहुत अच्छे से कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो 23 से 25 नंबर का जो स्कोर है वो अपना अचीव कर सकता है। इसके अंदर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस 200 से 300 क्वेश्चंस जो आप ये 3000 क्वेश्चन करोगे उसमें से ऐसे निकलेंगे जो आप लोगों को मुश्किल लगेंगे या पैटर्न ऐसे लगेंगे कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उनको एक शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बना लेने हैं, अपनी एक कॉपी लगाना, उसके अंदर जो जो पैटर्न आपको ऐसे लगे कि ये पैटर्न मुझे नहीं आता था या नया कोई पैटर्न आपसे देखने को मिला है उसको लिख लेना है, नोट कर लेना है ताकि आप लोगों को याद रहे। टफ क्वेश्चंस के कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आभास सैनी सर की वीडियोस हैं, एसएससी सीजीएल लेवल की वीडियोस हैं वैसे तो वो, लेकिन आप लोग भी देखोगे तो बहुत आपके दिमाग के जो वो ऐसे खूब बोलते हैं ना तार से खुल जाएंगे, तो वो खुलेंगे। उसकी वजह से आप लोगों को जो प्रिपरेशन है उसके अंदर हेल्प होगी और जो अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत अच्छी एक अप्रोच मिलेगी। लगभग अगर टोटल मिला के कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो 7 से 8 घंटे का कंटेंट है टोटल आप लोगों के लिए। वो अगर एक बार आप लोग उसको देख लोगे तो काफी कुछ आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। उनकी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से देख के आप उनके क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हो। जो पैटर्न आपको ऐसे लगता है कि मुझे नहीं आता है उसके नोट्स बना सकते हो या अपनी कॉपी के अंदर यूज कर सकते हो उसको। अगर रीजनिंग के लिए सिर्फ आपने इतनी चीजें फॉलो कर ली तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जिसका अभी 12, 13 या 15 के आसपास स्कोर है तो वो किरण पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक आती है इसको फॉलो कर सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर 86 सेट्स आप लोगों के दे रखे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एसएससी, जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, हेड कांस्टेबल का हुआ है, एडब्ल्यू टीपीओ का हुआ है, जिसके अंदर भी रीजनिंग पूछी गई है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर, वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो इसमें से 86 सेट्स में से डेली 2 सेट्स अगर आप लगाओगे तो लगभग आप लोगों के ये जो सेट्स हैं वो 43 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट के जो दिन बचेंगे उसके अंदर आप उनकी रिवीजन कर सकते हो। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे उनको दोबारा से कर सकते हो, तो आप लोगों का जो स्कोर है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनका ऑलरेडी अच्छा है उनको ये बुक लेने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक से भी आपका काम चल जाएगा। वहां से भी जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करोगे वहां से आपका काम हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का जो एग्जाम है अभी 60 दिन बचे हैं और लास्ट के टाइम पे कोई भी एसएससी का एग्जाम होता है, इवन कोई भी 1 डे एग्जाम होता है, तो उसके अंदर मॉक टेस्ट की इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों के लिए ओली बोर्ड की तरफ से हर वेडनेसडे और थर्सडे एक फ्री लाइव मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ में एक इन लोगों का फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। और ओली बोर्ड के ऊपर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है
उसके टेस्ट भी अवेलेबल हैं। आई गेस 20 टेस्ट अवेलेबल हैं इनके, तो वो मॉक टेस्ट भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। इनका जो पास है वो परचेज कर सकते हो। जब इनका पास परचेज करोगे उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप DS10 जो अपने चैनल का कूपन कोड है वो लगाओगे तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो आपका पास होगा वो आप परचेज करके जो अपना डेली बेसिस के ऊपर उनके मॉक टेस्ट पे आप लगा सकते हो, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत अच्छी एक क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगी, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ 2-3 टाइप के मॉक टेस्ट मैंने लगा लिए। मुश्किल मॉक टेस्ट आ गया तो ऐसे सोल्व करना है, इजी आ गया तो ऐसे सोल्व करना है, उसके लिए आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें मैथ्स की, मैथ सेक्शन के अंदर जो हमारा टारगेट स्कोर रहेगा वो 12 से 15 नंबर रहेगा, क्योंकि हमने जो अपना टारगेट है वो लगभग 75 नंबर अचीव करना है, तो हमें हर सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस एरिया जो आप लोगों का रहने वाला है वो अर्थमेटिक रहने वाला है। एडवांस मैथ के सिर्फ फॉर्मूला, आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूलाज बेसिकली याद करने हैं। अर्थमेटिक को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। कॉन्सेप्ट के अगर किसी ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, किसी के कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, तो 2 घंटे आप लोगों को डेली लगाने हैं कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखने के लिए। 60 दिन है, 60 में से आप मुश्किल से 50 दिन ही वीडियोस देख पाओगे, तो लगभग 100 घंटे के आसपास आप लोगों को यूट्यूब से या किसी कोर्स से अपना जो कंटेंट है वो कंज्यूम करना है। उसके बाद में अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है तो आप ये 45 से 50 क्वेश्चन ना लगा के आप इसको 60 से 70 क्वेश्चन डेली आप लोगों को लगाने हैं। अगर आप लोगों का अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ना और प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ना करना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। तो जिन भी लोगों का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं हुआ है उनको एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, उनको 45 से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जिससे वो लगभग 3000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले बना के चले जाएंगे। जिन लोगों का अभी बहुत एक टाइप से मैं बोल सकती हूँ बेकार ही बोलूंगी, क्योंकि अगर बहुत कम स्कोर आ रहा है तो वो एक टाइप से बेकार ही स्कोर है। अगर बहुत कम अभी तक स्कोर आ रहा है तो उन लोगों के लिए जो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक है काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपके पास में जो चैप्टर वाइज वाली बुक ऑलरेडी है जो मैंने पहले रिकमेंड की थी, अगर ये वाली बुक ऑलरेडी है तो आपको इस बुक के साथ जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने वो उस बुक को सोल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो बुक भी सोल्व नहीं की है या आपके पास नहीं है तो आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हो। इसके अंदर क्या है कि 86 सेट्स आप लोगों को दे रखे हैं, जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज तक एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर दे रखे हैं। डेली आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप 3 सेट डेली लगाओ। 3 सेट अगर आप डेली लगाओगे तो 45 क्वेश्चंस आप डेली बना पाओगे और लगभग 3000 के आसपास आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे जब आपका एग्जाम होगा। तो बहुत अच्छी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर चुके होगे उस टाइम तक, और बहुत आप लोगों की कमांड होगी जो आपका टॉपिक होगा, या जब आप पेपर के अंदर देखोगे तो सेम वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके रिपीट होने वाले हैं। तो बहुत अच्छी से आप लोग सोल्व कर पाओगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ जो अपना सिलेक्शन है वो ले पाओगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स जो आप पढ़ोगे, अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके छोटे छोटे आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं। उसके बाद फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनके नोट्स बना लेने हैं। उसके साथ साथ में डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बहुत बार क्वेश्चंस आप लोग जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको ऐसे दिखेंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी आप लोगों को नोट्स बना लेने हैं, एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस ये सिर्फ नोट्स बना के नहीं रख देने हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि जो मैंने नोट्स बनाए थे, फॉर्मूले लिखे थे, उनको मुझे रोज पढ़ना भी है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो डेली पढ़ने आपको। एक रूटीन बना लो कि मॉक टेस्ट देने से पहले मैं एक बार फॉर्मूला पढ़ूंगा, ताकि मॉक टेस्ट के अंदर जो स्कोर है वो भी अच्छा आए और एक हैबिट बन जाए कि हम मॉक टेस्ट डेली देना है तो डेली ही ये फॉर्मूले आपके पढ़े जाएं। और अगर आपने 60 दिन हर रोज उन फॉर्मूलों को पढ़ लिया तो आई गेस दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो वो उन फॉर्मूलों को आपको याद होने से रोक सकती है। आप लोगों को सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और साथ साथ में आपका जो मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर है वो भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें आपको लोगों को डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिख लिया और छोड़ दिया, वो कॉपी ऐसे ही वेस्ट चली जाए आप लोगों की। 2 सब्जेक्ट के ऊपर अगर हमारी बात हो गई है, अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर भी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अगर आपने एक स्ट्रेटेजिक वे में अपने पढ़ाई
कर ली तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर लोगे। 9 से 10 नंबर बहुत बच्चे स्कोर करते हैं, और अभी मैं देख रही हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के 2, 3 और कभी कभी मुझे माइनस में भी नंबर देखने को मिल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर। मैं देख के शॉक रह जाती हूँ कि आप लोग इतना कम स्कोर क्यों कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर। तो इस चीज के लिए भी आप लोगों को जो मेजर अपना जो टारगेट रखना है वो रखना है। आप लोगों को एक बार अपनी क्लासेस करनी है, लगभग 1 से सवा घंटा आप डेली क्लासेस लगा के अपनी जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करो। थ्योरी के लिए मैं अभी बहुत लंबी क्लासेस आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी। अभी मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, एसएससी परमार के नाम से एक चैनल है, उसके ऊपर आपकी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर मुश्किल से आप लोगों का 50 घंटे का कंटेंट होगा। 50 घंटे का कंटेंट है भी नहीं, 50 घंटे से भी कम ही टाइम लगेगा आप लोगों को। 30 से 40 घंटे में आप लोग सारा कंटेंट अपना जो कंज्यूम कर लोगे। डेली 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटा भी अगर आप क्लासेस को दोगे तो बहुत अच्छे से आप उसको कर लोगे। उसके साथ में डेली आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सेट्स लगाने हैं। 3 सेट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो 3 सेट भी लगाओगे तो 30 क्वेश्चन होंगे। अगर एक सेट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट से ज्यादा किसी को टाइम लगेगा। 10 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो और उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो आप। इतनी देर के अंदर आपका जो वो है वो हो जाएगा। सेट्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक ले सकते हो। मैं आपको 2 बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, एक ये वाली बुक भी आती है जिसके अंदर सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सेट्स आप लोगों को दिए हुए हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को पहले बुक रिकमेंड की थी, जो ये वाली बुक है, अब स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखती रहेंगी, तो जो मैंने पहले बुक रिकमेंड की थी आप लोगों को वही वाली बुक को फॉलो करना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, कंप्यूटर के लिए। क्योंकि उसके अंदर एक तो सेट्स ज्यादा दे रखे हैं, दूसरा उसके अंदर थ्योरी भी दे रखी है, तो आपको थ्योरी के लिए कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑलरेडी आप लोगों के पास कोई और बुक है तो आप लोगों को ये बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, आप उसी बुक के थ्रू जा सकते हो। हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना भूल गई कि 300 क्वेश्चन के अराउंड लगभग एक पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड की थी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर अपलोडेड है। सबसे पहले आप लोगों को वो पीडीएफ रट लेनी है, और कुछ हो चाहे ना हो। उसके अंदर सेट वाइज आप लोगों के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो 2020 का पेपर हुआ था। सबसे पहले उनको रट लो। वो रटते ही आप देखोगे कि आपका जो स्कोर है वो 5 से 6 नंबर आने लग गया। उसके बाद में जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो और करोगे तो आप 9 से 10 नंबर के ऊपर पहुंच जाओगे। से आप लोगों के वो एमएस एक्सेल है, वर्ड है, शॉर्टकट कीज हैं और फॉर्मूलाज हैं। जो इनके अंदर शॉर्टकट कीज और फॉर्मूला यूज होते हैं बेसिकली वो आपसे पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत थ्योरी के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये अगर इन 4 टॉपिक के ऊपर मेजर आपने फोकस कर लिया तो आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो यूजुअली हमें नहीं आते हैं। वैसे बेसिक क्वेश्चन याद करने भी आसान होते हैं और ऑलरेडी भी हमें आते होते हैं, लेकिन ये नहीं आते हैं, इसीलिए हमारा जो स्कोर है कंप्यूटर के अंदर वो अच्छा नहीं हो पाता है। अब दी ग्रैंड टॉपिक आप बोल सकते हो कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो है जीएस वाला सेक्शन। इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके अंदर टारगेट स्कोर मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं कहूंगी 40-45 आप लोग टारगेट करो। 30 से 35 नंबर भी अगर आप ले आओगे तो काफी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। ये एक टॉपिक की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, जिसके अंदर लगभग 50 टॉपिक होंगे। सारी जीएस जिसके अंदर कवर हो जाती है वो एक टॉपिक आप लोगों को एक दिन उठाना है। एक टॉपिक आपने उठाया, उसकी थ्योरी आपने या तो लुसेंट से पढ़ी या आर्यन से पढ़ ली, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, या कोई और भी थर्ड बुक आपके पास अवेलेबल है, वहां से आपने थ्योरी पढ़ ली। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने लगा लिए। बहुत बार मैं रिकमेंड कर चुकी हूँ, किरण पब्लिकेशन वाली जो बुक आती है वो ले सकते हो। किसी और पब्लिकेशन की भी अगर आपके पास में है तो वो ले लो। लेकिन अगर अभी तक भी नहीं ली है, लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं, अभी भी टाइम है कि वो बुक ले लो और उसको डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। सेम आपका यूज होगा स्टैटिक जीके के लिए। उसके अंदर नियॉन पब्लिकेशन की जो ये वाली गॉडफादर वाली पीडीएफ आती है, इसको फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि इसकी जो फ्री पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाली हुई है। इसलिए मैं इस बुक को और ज्यादा रिकमेंड करती हूँ। दूसरा, इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए, उसके पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चंस को डाला गया है। तो प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर काफी हेल्प करेगी। दोनों हिंदी इंग्लिश में फ्री पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाली हुई है, वहां से ले सकते हो। अदरवाइज इस बुक को परचेज करके आप कर सकते हो। एक उस जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 टॉपिक्स हैं
वो इस बुक से एक पीडीएफ में से आज एक टॉपिक पढ़ा आपने, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया। अगर टॉपिक लंबा है तो 2 दिन में उसको कर लिया और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिए। इतना अगर आप कर लोगे तो स्टैटिक जीके के ऊपर भी बहुत अच्छा एक होल्ड आप लोगों का बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स, अभी आप लोगों को जो करंट अफेयर्स करने हैं वो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग आप लोगों को डेली जो अपना करंट अफेयर्स के ऊपर टाइम देना है वो लगभग 40 मिनट से 60 मिनट तक आप लोगों को टाइम देना है। उसके अंदर पहले आप मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज होती है जिनकी, या बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो उन टॉपिक्स को कवर करोगे। फिलहाल मैंने एक आभास सैनी सर की फ्री पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है, उस पीडीएफ की हेल्प से आप लोग अपने जो करंट अफेयर्स है उसको कर सकते हो और काफी अच्छा एक इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पास में टेक्स्ट बुक का पास नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का पास ले लो, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को टेक्स्ट बुक के पास की जरूरत पड़ेगी। ये सेक्शनल मॉक टेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक सेक्शन है जीएस, आप लोगों को वहां पे ऐसा दिखेगा, ये स्क्रीनशॉट मैंने ऐड कर दिया है, जिसके अंदर जीएस के सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपके सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के और जीडी के बहुत सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो डेली कोशिश करा करो कि 1 से 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट पे आप लोग निकाल पाओ। टाइम अच्छा खासा लगाना पड़ेगा, बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास में। और जो एक टाइप से आप बोल सकते हो इतनी बड़ी भर्ती होती है और इतने ज्यादा लोगों के अंदर इस भर्ती का क्रेज है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए टोटल आज के टाइम पे अगर मैं आपसे बात करूं तो 10 से 12 घंटे, 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे भी आप लोगों को अगर लगते हैं डेली पढ़ाई के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने अपना जी जान झोंक दो, उसके बाद में आराम ही आराम है, नौकरी करना, बहुत आराम से दिल्ली के अंदर रहना है, सेटल्ड लाइफ होगी आप लोगों की, वर्दी आप लोगों के पास में होगी, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास में होंगे। तो इसलिए अपनी जी जान जितनी है उतनी लगा दो और अपनी बेस्ट से बेस्ट देके अपना जो सिलेक्शन है वो ले लो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए